अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया डिसीजन लिया है जो पूरे वर्ल्ड खासकर इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर बन गया है। आखिर क्या है वो डिसीजन, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। H-1B वीजा जो स्किल फॉरेन वर्कर्स को यूएस में काम करने का मौका देता है, उस पर अब एक नया $1 लाख यानी कि 88,09,180 इंडियन रुपीस एनुअल फीस लगाया गया है। ये फी एम्प्लॉयर को देनी होगी जब वो किसी फॉरेन प्रोफेशनल को हायर करेगा, और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइलिंग और प्रोसेसिंग चार्जेस के ऊपर होगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस स्टेप का मकसद अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना है और इंश्योर करना है कि सिर्फ वो ही फॉरेन वर्कर्स आए जो बिल्कुल हाईली स्किल्ड हो और इररिप्लेसेबल हो, जिनका ऑल्टरनेटिव यूएस वर्कफोर्स में अवेलेबल ही ना हो। बता दें, ये रूल 21 सितंबर 2025 से इफेक्टिव होगा और इसके बाद कोई भी कंपनी जब H-1B वीजा स्पॉन्सर करेगी तो उसको ये ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, क्योंकि H-1B अप्रूवल्स में 70% से ज्यादा इंडियन सिटीजन ही हायर होते हैं। आईटी सेक्टर्स जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL सब इस पर रिलाई करते हैं क्योंकि उनके मेजर क्लाइंट्स यूएस में ही होते हैं। अब जब एनुअल कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो कंपनी शायद कम लोगों को यूएस भेजने की सोचेगी और ज्यादा वर्क इंडिया या रिमोट लोकेशन से आउटसोर्स करेंगे। ऑलरेडी कुछ टेक जायंट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट और Amazon अपने फॉरेन एम्प्लॉय को एडवाइस कर रहे हैं कि अगर उन्हें यूएस जाना है तो वो जल्दी एंट्री ले लो, वरना नए रूल्स का बर्डन बेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वही शॉर्ट टर्म देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में जो लोग ऑलरेडी यूएस में हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रिन्यूअल, एक्सटेंशन और ट्रांसफर पर नए फीस अप्लाई जरूर होंगे। ये रूल एंट्री लेवल या मिड लेवल प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हाई वेज रिक्वायरमेंट और एम्प्लॉयर का एक्स्ट्रा कॉस्ट उनके हायरिंग को रिस्की बना देगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इंडियन आईटी कंपनीज की प्रॉफिट मार्जिन्स पे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि उन्हें $1 लाख हर एम्प्लॉय पर स्पेंड करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है वो बताते हैं आपको। इससे रिजल्ट ये हो सकता है कि या तो हायरिंग कम हो जाएगी या क्लाइंट्स को हायर बिलिंग पास ऑन किया जाए, लेकिन इससे भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, इससे आउटसोर्सिंग मार्केट डिस्टर्ब हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रूल से यूएस खुद भी टैलेंट शॉर्टेज फेस करेगा, क्योंकि बहुत सारे ब्राइट इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट अब कनाडा, यूके, यूएई जैसी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे जहां वीजा रूल्स काफी फ्लेक्सिबल है। इस पॉलिसी को लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स बोल रहे हैं कि इतना बड़ा फी प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगाना लीगल चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स कांग्रेस के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं और स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज तो बिल्कुल ही परेशान हो गई है, क्योंकि वो इतना कॉस्ट अफोर्ड ही नहीं कर पा रही, जबकि बड़े जायंट्स जैसे गूगल, Amazon, मेटा शायद ये बड़ा कॉस्ट मैनेज भी कर ले, लेकिन उनके लिए भी ये मुश्किल हो सकता है। इतना ही नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। बता दें, इन्फोसिस, विप्रो के ADRs गिर गए हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और मार्जिन्स प्रेशर में आएंगे। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंज बन रहा है, क्योंकि इंडिया के स्किल्ड वर्कफोर्स का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन यूएसए ही रहा है। अब ऐसे में आगे चलकर प्रोफेशनल को कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। क्या है वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, वो भी एक बार जान लेते हैं। जैसे 0-1 वीजा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट लोगों के लिए होता है, या फिर EB-1 ग्रीन कार्ड कैटेगरीज। वैसे भी कुछ लोग बैकअप प्लान्स बना रहे हैं जिसमें कनाडा और यूरोप के जॉब ऑप्शंस देखना शुरू कर दिया गया है। या ये भी हो सकता है कि इंडिया खुद अपना आईटी इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे और कंपनीज को अपने ही कैंपसेस से ग्लोबल क्लाइंट्स हैंडल करने का मॉडल प्रमोट करे। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रंप का ये स्टेप एक क्लियर साइन है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फिर से एग्रेसिव बन रही है। ये पॉलिसी शॉर्ट टर्म में इंडियन आईटी और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए सेटबैक है, लेकिन
लॉन्ग टर्म में शायद ग्लोबल टैलेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां दूसरे कंट्रीज उन ब्राइट माइंड्स को अट्रैक्ट कर ले जो यूएस जाना मुश्किल समझ रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या यूएस इतना बड़ा टैलेंट गैप अफोर्ड कर पाएगा या फिर नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।